क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अरावली पर्वतमाला खत्म हो गई तो दिल्ली एनसीआर और पूरा उत्तर भारत कैसा दिखेगा? जहां आज ऊंची इमारतें हैं, वहां रेत के तूफान होंगे। जहां आज पानी है, वहां सूखा होगा। और जहां आज जिंदगी है, वहां सिर्फ संघर्ष बचेगा। अरावली पर्वतमाला सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक ढाल है, जो हजारों सालों से रेगिस्तान को रोक रही है, पानी को बचा रही है और जीवन को संभाले हुए है। लेकिन आज अवैध खनन, लालच, रियल एस्टेट और सरकारी लापरवाही ने इस प्राचीन पर्वतमाला को मौत के कगार पर ला खड़ा किया है। इस वीडियो लेख में हम जानेंगे अरावली क्या है, क्यों यह हमारे लिए जरूरी है, कौन इसे नष्ट कर रहा है, और अगर अभी नहीं चेते तो भविष्य कैसा होगा। क्योंकि सेव अरावली माउंटेन्स नहीं तो सेव फ्यूचर भी नहीं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह केवल पहाड़ों की कतार नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की जीवन रेखा है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली यह पर्वतमाला जलवायु संतुलन, भूजल संरक्षण, जैव विविधता और मानव सभ्यता के विकास में हजारों वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। लेकिन आज अंधाधुंध खनन, अवैध निर्माण, शहरीकरण और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अरावली गंभीर संकट में है। यदि अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दशकों में इसके दुष्परिणाम पूरे उत्तर भारत को भुगतने पड़ेंगे। विषय पर अरावली का इतिहास, भौगोलिक विस्तार, पारिस्थितिकी महत्व, वर्तमान खतरे, कानूनी स्थिति, जन आंदोलन, समाधान और भविष्य की रणनीति को विस्तार से प्रस्तुत करता है। अरावली पर्वतमाला की आयु लगभग 1500 से 2500 मिलियन वर्ष मानी जाती है, जो इसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल करती है। यह पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह पर्वतमाला थार मरुस्थल और गंगा के मैदानों के बीच एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। यदि अरावली न होती तो थार मरुस्थल का विस्तार बहुत पहले ही उत्तर भारत के उपजाऊ क्षेत्रों तक पहुंच चुका होता। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः 4 राज्यों क्षेत्रों में फैली है: गुजरात, पालनपुर, अंबाजी क्षेत्र राजस्थान, उदयपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, नूंह दिल्ली, साउथ दिल्ली रिज, सेंट्रल और नॉर्थ रिज। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरावली प्राचीन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी है। यहां ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट और क्वार्ट्जाइट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। यही कारण है कि यह पर्वतमाला समय के साथ अधिक क्षरित हो चुकी है और अपेक्षाकृत नीची दिखाई देती है। अरावली ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में यहां कई जनजातीय संस्कृतियां विकसित हुईं। मेवाड़, आमेर और अन्य राजपूत राज्यों की सुरक्षा में अरावली ने प्राकृतिक किलेबंदी का काम किया। माउंट आबू जैसे धार्मिक स्थल, जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर और कई ऐतिहासिक दुर्ग अरावली क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वतमाला न केवल प्राकृतिक बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। अरावली पर्वतमाला जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पाए जाने वाले प्रमुख वन प्रकार: शुष्क पर्णपाती वन, कांटेदार झाड़ियां, घास के मैदान। प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं? यहां तेंदुआ, ल्योपार्ड, सियार, नीलगाय, सांभर, लकड़बग्घा, सरीसृप और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग की तरह काम करती है। यह वायु प्रदूषण को कम करने, तापमान नियंत्रित करने और शहरी जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में जल चक्र को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वर्षा जल को रोककर भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। साहिबी, लूनी, बनास जैसी नदियों का उद्गम या जल ग्रहण क्षेत्र अरावली में है। अरावली के कारण ही राजस्थान और हरियाणा के कई क्षेत्रों में कुएं, बावड़ियां और झीलें सदियों तक जीवित रहीं। अरावली के नष्ट होने से भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, विशेषकर गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात में।
अरावली थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में प्राकृतिक बाधा का काम करती है। यह धूल भरी आंधियों को रोकती है, नमी बनाए रखती है, तापमान को संतुलित करती है। यदि अरावली पूरी तरह नष्ट हो गई तो दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ जाएगा। अरावली क्षेत्र में लंबे समय से पत्थर, ग्रेनाइट और अन्य खनिजों का अवैध खनन हो रहा है। इससे पहाड़ कट रहे हैं, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है, भूजल स्रोत सूख रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फार्म हाउस, रिसॉर्ट्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। लकड़ी, चारकोल और भूमि साफ करने के लिए जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे पारिस्थितिकीय संतुलन बढ़ रहा है। कई बार कानून होने के बावजूद उनका सही ढंग से पालन नहीं किया जाता। राजनीतिक और आर्थिक हित अरावली के संरक्षण में बाधा बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कई बार अरावली क्षेत्र में खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगाए हैं। 2002 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन पर सख्त निर्देश दिए। अरावली को कई क्षेत्रों में वन की श्रेणी में शामिल किया गया। हालांकि कानूनी अस्पष्टता और राज्य स्तर पर डील के कारण नियमों का उल्लंघन जारी है। पिछले कुछ वर्षों में सेव अरवाली आंदोलन ने गति पकड़ी है। पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण समुदाय, छात्र और युवा, सोशल मीडिया कैंपेन, इन सभी ने मिलकर सरकार और न्यायपालिका का ध्यान अरावली की ओर खींचा है। दिल्ली और हरियाणा में कई जनहित याचिकाएं PIL दायर की गई हैं। अरावली क्षेत्र में रहने वाले गुर्जर, मीणा, भील और अन्य समुदाय सदियों से जंगलों के साथ सह अस्तित्व में रहे हैं। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें, वन आधारित आजीविका, सामुदायिक संरक्षण मॉडल, इन समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी, देशी प्रजातियों का रोपण, घास भूमि पुनर्जीवन, अरावली को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करना, इको सेंसिटिव जोन लागू करना, स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम में अरावली मीडिया और डिजिटल कैंपेन। अरावली को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा है। स्वच्छ हवा, पानी, संतुलित जलवायु और जैव विविधता, यह सब अरावली से जुड़ा है। यदि आज हमने अरावली को बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी। यदि नहीं तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राकृतिक धरोहर है। इसे नष्ट होने देना आत्मघाती होगा। सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और आम जनता, सभी को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। सेव अरावली माउंटेन्स, जेटे, सेव वाटर, सेव क्लाइमेट, सेव लाइफ। अब समय है केवल बात करने का ही नहीं, बल्कि कार्रवाई करने का भी।